मोहतरम नाजरीन, हमारी तालिबा बहुत अच्छा मुजाहरा कर रही हैं। अभी एक तालिबा हमारे पास से जो सो हमारा स्पेशल प्राइज़ जीत कर गई है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि जो सो उन्होंने हमारा स्पेशल प्राइज़ जीता, और साथ ही मैं दूसरी जो तालिबात है उनको भी मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इनाम जीता है। और मैं उन तालिबात से भी जो हमारे पास से नाकाम होकर गई हैं, उनसे ये कहता हूं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चलें। जीत और हार लगी भी रहती है। आज की हार कल की जीत की अलामत है, और उसका मैसेज है, पैगाम है कि अगर हारे हैं तो हमको ये देखना है कि हमारे से गलती क्या हुई, गलती कैसे हुई है, वो गलती को जो सो पॉइंट आउट करना है, उसकी इस्लाह करना है और आगे बढ़ना है। इसी का नाम ज़िंदगी है। नाकामी से डरने वाला कभी कामयाब नहीं होता, नाकामी से सबक सीख कर आगे बढ़ने वाला कामयाब होता है। चलिए एक और तालिबा हमारे पास आइए। तो एक और तालिबा मेरे साथ है। मैं बगैर किसी ताख़ीर के हम आगे बढ़ाता हूँ और पूछता हूँ, आपका नाम क्या बेटे? नाहिद बेगम। नाहिद बेगम। कौन सी क्लास? 10th क्लास की तालिबा नाहिद बेगम मेरे साथ है। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 63 साल। 63 साल, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। हाँ, इस तालिबा ने हमारे पहले सवाल का सही जवाब दे दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं और उनसे दूसरा सवाल करते हैं कि हमारे पास एक खातून एमपी थी जो हाल ही में हार गई, उनका नाम क्या है? कविता। कलवा कुंटला कविता, सही है, बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने हमारे दोनों सवालों के सही जवाब दिए और तीसरा मौका है उनके पास हमारा स्पेशल इनाम जीतने का। तो हम उनसे सवाल करेंगे कि निज़ामाबाद की खातून मेयर है, उनका नाम क्या है? मेयर बल्दिया निज़ामाबाद। सुजाता। नाम पूरा बोलो। अकुला सुजाता। आकुला सुजाता, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने भी स्पेशल प्राइज़ जीत लिया है। मैं हमारे टीचर से ख्वाहिश करता हूं कि वो आए, हमारी तालिबा को इनाम से नवाजें। मोहतरम नाज़रीन, अभी एक तालिबा इनाम जीत कर गई हैं हमारे पास से, और एक तालिबा मेरे साथ ठहरी हुई हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अमरीन बेगम। अमरीन बेगम, कौन सी क्लास? 10th बी, उर्दू मीडियम। उर्दू मीडियम। सारा अच्छा नहीं पढ़ाते। चलिए ठीक है। चलिए, तो हमारी तालिबा तारीफ़ कर रही थी अपने असातिज़ा की, और असातिज़ा के ताल्लुक़ से मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे वालिदैन के बाद अगर हमारा कोई मुरब्बी रहता है, हमारी तरबियत करने वाला, हमारा रहबर और रहनुमा अगर कोई होता है तो ये असातिज़ा है, जिनके तुफ़ैल में हम इस तरह बात करने के काबिल होते हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं। यहाँ मेरे असातिज़ा में से भी है एक, नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ मैं इनके, मेरे एक टीचर हैं यहाँ पर, तो मैं उनको सलाम करता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए, मेरी टीचर को। और दुआ गो हैं कि ये असातिज़ा की वजह से हम यहाँ ठहरे हुए हैं, आज बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ प्रोग्राम दे रहा हूँ मैं। ये काबिलियत जो पैदा हुई है, इस काबिलियत को निखारने वाले असातिज़ा होते हैं, इनका एहतराम लाजमी है और इनकी जो शख्सियत को माना। बल्कि मैं ये कहूँगा कि असातिज़ा हमारे मोहसिन हैं, हम पे एहसान करते हैं, हमको इल्म की दौलत से आरास्ता करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस तालिबा से सवाल करते हैं कि इस्लाम के सबसे पहले खलीफा, उनका नाम क्या है? खलीफा अव्वल कौन थे? बड़े बहुत आसान है, बहुत आसान है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, सही है, बिल्कुल सही जवाब। सोचने की बात ही नहीं है यहाँ पर, इतना सोच के जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हमारे खुलफाए राशिदीन कितने बेटे? 4 है।
तो सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको हमारे मज़हबी सवाल ही करूँगा मैं आपसे। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो ये होते, तो किस सहाबी के ताल्लुक़ से आपने कहा था कि मेरे बाद अगर नबी होते तो ये होते? उनका नाम क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो के जवाब बोलते हैं, आपका जवाब गलत माना जा सकता। मैं एक मौका दूँ आपको। क्वेश्चन और बात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के ताल्लुक़ से बोले थे कि अगर मेरे बाद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन बोलते कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद नहीं होता, अगर कोई नबी होते तो ये सहाबी नबी होते बोल के एक सहाबी के बारे में बोले थे। उनका नाम क्या है? बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला। गलत जवाब। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाज़ा बंद ना होता तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी होते। बहुत आसान था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम तीसरा सवाल करेंगे आपसे और इसके लिए तैयार रहिए आप। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो आप हमारे 3 सवालों में से 2 के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बनी है। तो हम आपको इनाम देते हैं। टीचर से ख्वाहिश करते हैं कि आप आएँ और तालिबा को इनाम दें। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक और तालिबा मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगा, बेटा क्या नाम है आपका? सतनाम कौर। सतनाम कौर। सिख कहाँ रहते आप? गाजुलपेट। गाजुलपेट में। कौन सी क्लास में? 10th बी इंग्लिश मीडियम। 10th बी इंग्लिश मीडियम की तालिबा है सतनाम कौर। तो प्रोग्राम के रूल्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। पूरा सवाल कर दो सीधा। अमृतसर में जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल। बिल्कुल सही जवाब। बट चलिए आपसे हम दूसरा सवाल करते हैं। निज़ामाबाद ज़िले के अंदर एक मुस्लिम एमएलए है, उनका नाम क्या है? बोधन के एमएलए है। छठी छुट्टी जल्दी खुल के नाम बोल रहे पीछे से। हालांकि इतनी चीटिंग कर रहे हैं आप लोग, हाँ नाम बोल रहे हैं फिर भी आप नहीं बोल रहे। मोहम्मद शकील आमिर। शकील बोल रहे हैं लोग कैसे? सुने आ रहा मेरे को। एक एमएलए मुस्लिम है, यही बोधन के। चलिए आपने एक सही जवाब दिया है, गलत जवाब दिया, लेकिन हम ख्वाहिश करेंगे कि आप तीसरा सवाल गौर से सुने, बग़ैर किसी खौफ और झिझक के जो सो आप इसका जवाब दें। ठीक है, तो हम तीसरा सवाल आपसे करते हैं। हमारे रियासत के गवर्नर का नाम क्या है? नरसिम्हा। नरसिम्हन। सही है, बिल्कुल सही जवाब। इस तालिबा ने हमारे 3 सवाल में से दोनों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। मैं ताहिर साहब से फिर एक बार ख्वाहिश करूंगा कि वो तालिबा को इनाम दें। चलिए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। तालिबात यहाँ पर बहुत अच्छा मुजाहरा कर रही हैं, अच्छा खेल रही हैं। मैं गोल्डन जुबली हाई स्कूल में ठहरा हुआ हूँ, जिसमें इंग्लिश मीडियम भी है, उर्दू मीडियम भी है। अभी इंग्लिश मीडियम की एक तालिबा सतनाम कौर हमारे पास से इनाम जीत कर गई हैं। एक और तालिबा यहाँ पर मेरे साथ ठहरी हुई है। क्या नाम है बेटा आपका? मदिहा अनम। मदिया अनम। कौन सी क्लास? 10th बी उर्दू। 10th बी उर्दू मीडियम की तालिबा है। चलिए हम बग़ैर किसी ताख़ीर के आपसे सवाल करेंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले एक गार में जाकर बैठा करते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते थे,
तो उस गार का मालूम है नाम? पहले मुंडी हिला दी यहाँ पर। चलिए बोलिए आप। गार हीरा। गार हीरा, बिल्कुल सही जवाब। अब आप मैं जो दूसरा सवाल कर रहा हूँ बगैर किसी ताख़ीर के, हिंदुस्तान को आबादी के लिहाज से दुनिया में कौन सा नंबर आ? दूसरा। दूसरा। जी दूसरा। जी दूसरा। पहला कौन सा है? चाइना। सही है, बिल्कुल सही जवाब। अब तीसरा सवाल कर रहा हूँ मैं, बहर और बर, बहर और बर किसको कहते हैं? बहर पानी को कहते हैं और बर आज़म खुश्की को कहते हैं। बहर पानी आपने सही कहा, लेकिन समंदर को कहते हैं। बर आज़म ज़मीन को कहते हैं। ठीक है, ज़मीनी जो रकबा होता है उसको बर आज़म कहलाता है, पानी का जो रकबा है बहर कहलाता है, समंदर। बिल्कुल सही जवाब। मदिहा अनम ने हमारे तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं और इनाम की मुस्तहिक बन चुकी है। मैं ख्वाहिश करता हूँ कोई एक टीचर आए और जो हमारी तालिबा को इनाम दें। मोहतरम नाज़रीन, एक और तालिबा अभी इनाम जीत कर गई हमारे पास से, और एक तालिबा मेरे साथ ठहरी हुई हैं स्मार्ट प्राइज़ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। ये हमारा बहुत ही अहम प्रोग्राम है, बामकसद प्रोग्राम है। इसका मकसद, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जो है सो प्रोग्राम कर दिए या तालिबात को खुश कर दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सो हम ये चाहते हैं कि हमारी तालिबात के अंदर जीतने का जज्बा पैदा हो, मुसाबक़े का जज्बा पैदा हो और ये लोग अपनी मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा कर ले। ये हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब रहेंगे। तो मेरे पास जो तालिबा ठहरी हुई, मैं उनसे सवाल करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? नीलोफर। नीलोफर। नीलोफर, कौन सी क्लास? 10th बी इंग्लिश मीडियम। 10th बी इंग्लिश मीडियम की तालिबा है नीलोफर। हम उनसे सवाल करेंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे जो जंग उहद में शहीद कर दिए गए थे, उनका नाम क्या है? अब्दुल मुत्तालिब। जंग उहद में शहीद हो गए थे, आपके चचा थे। अब्दुल मुत्तालिब। गलत जवाब। क्या है बोलो? क्या नाम है, मालूम है किसी को? गलत जवाब। सर क्या नाम था? जंग उहद में शहीद हुए थे चचा आपके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। मशहूर है, बहुत मशहूर है वाक़। जंग उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा शहीद हुए थे उनका नाम हज़रत हमज़ा था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपके और दो मौके आज। निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO, उनका नाम क्या है? वारा प्रसाद। वारा प्रसाद। गलत जवाब। मालूम है किसी को? DO का नाम क्या है? गलत जवाब। गलत। दुर्गा प्रसाद। ठीक है, चलिए आपके दोनों जवाब गलत, लिहाजा आप गेम से खारिज होती है। चलिए नाज़रीन, एक और तालिबा मेरे साथ ठहरी हुई है, उनसे पूछता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? H ममता। H ममता। H ममता, कौन सी क्लास? 10th बी इंग्लिश मीडियम। तो मेरे साथ एक तालिबा खड़ी हुई हैं जो बुद्धिस्ट रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हैं, तो मैं उनसे रिलीजन से मुताल्लिक़ तो कोई सवाल नहीं कर सकता और करूँगा भी नहीं, क्योंकि उसके ताल्लुक़ से मुझे खुद ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लिहाजा मैं उनको जनरल जो सवालात करूँगा कि बाबाए दस्तूर जो लिखे थे उनका नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो आपने हमारे एक सवाल का सही जवाब दिया। अब दूसरा सवाल आपसे मैं करने जा रहा हूँ। हैदराबाद शहर के अंदर से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? हैदराबाद सिटी के सेंटर से एक नदी जाती है, उस नदी का नाम क्या है? बहुत मशहूर है। हुसैन सागर। नदी बोला। नदी। रिवर।
टाइम पॉम टाइम पॉम गलत जवाब। मालूम है किसी को कौन सी नदी है? मूसा नदी, शहर के बीच में से बहती। ठीक है, चलो आपने हमारे एक सही सवाल का सही जवाब दिया है और दूसरे का आपने गलत जवाब दिया है। आपके पास एक मौका है इनाम जीतने का, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहिए और सही जवाब सोच के दीजिए। हमारे मुल्क के कैपिटल का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। कैपिटल सिटी। कैपिटल सवाल गौर से सुनो। न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। सही है, सही है, बिल्कुल सही जवाब। तो ये तालिबा हमारे जो है सो प्राइज़ की हकदार बन चुकी है। हम उनको एक लॉन्ग बुक और पेन इनाम देते हैं। तालिबा से हमारे एक टीचर से ख्वाहिश है वो आए और बच्चे तालिबा को इनाम दें। चलिए तालिबा से हम पहला सवाल करते हैं। इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? जंग इस्लाम की पहली इस्लामी जंग कौन सी है? जंग बदर। जंग बदर। सही है, पहली इस्लामी जंग। सही है, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है, झिझक रहे क्योंकि सोच के जवाब दो। ठीक, चलिए आपसे हमारा दूसरा सवाल। हिंदुस्तान में एक ऐसी इमारत है जो दुनिया की खूबसूरत इमारतों में भी शामिल है और दुनिया के अजायब में भी शामिल हो चुकी है, तो उस इमारत का नाम क्या है? ताजमहल। ताजमहल। सही है, खूबसूरत है, देखिए आप लोग, हाँ, अजायब में भी शामिल है। बिल्कुल सही जवाब, ताजमहल। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम आगे बढ़ते हैं और आपसे सवाल करते हैं कि तेलंगाना के कैपिटल सिटी का नाम क्या है? सदर मुकाम। हैदराबाद। हैदराबाद। बिल्कुल सही जवाब। मैं एक बार फिर ताहिर साहब से ख्वाहिश करता हूँ आइए और हमारी इस तालिबा को इनाम दें। हमारी ये तालिबा हमारे तीनों सवालों के सही जवाब दे चुकी है और हमारे स्पेशल प्राइज़ की हकदार बन चुकी है। नाज़रीन, ये था हमारा खुसूसी प्रोग्राम स्पार्ट प्राइज़। हम गोल्डन जुबली हाई स्कूल की तालिबात के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। इस प्रोग्राम को फ़िलहाल यहीं रोकते हैं और इस प्रोग्राम को हम तालिबात को तहख़ुन देते हैं। बहुत सी तालिबात यहाँ बची हुई हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर दूसरी बार आएंगे और आपके साथ इस प्रोग्राम स्पार्ट प्राइज़ में हिस्सा लेंगे और आपके साथ खेलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।